लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट, कुछ लोग बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट ही बेटर है, यही बेस्ट है, आपको यही करना चाहिए। ओके, अक्सर यूट्यूब पे दो टाइप के यूट्यूबर मिलेंगे। एक ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करो, शॉर्ट टर्म आपके लिए टेक्निकल कोई मायने नहीं रखता है, टेक्निकल भूल जाओ, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है, वो यूजलेस है आपके लिए, केवल लॉन्ग टर्म। दूसरे लोग ऐसे बोलेंगे कि नहीं, लॉन्ग टर्म छोड़ो, शॉर्ट टर्म करो, इंट्राडे करो, स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग जैसा चीज़ करो, टेक्निकल इंडिकेटर यूज करो, बाई करो, सेल करो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है लोगों में, लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म का करना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म का करना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग करेंगे, मे बी स्विंग ट्रेडिंग, मोमेंटम जो भी हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा प्रॉफिट होगा, कभी लॉस भी होगा। तो जब लॉस होगा तो आप ये फील करेंगे कि नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म वाला बेस्ट है, अगर मैं होल्ड किया होता तो वो स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अगर मैं होल्ड किया होता तो मैं तो प्रॉफिट बुक करके पहले ही निकल गया, मुझे जो है होल्ड करना चाहिए था। तब आपको लगेगा कि नहीं, होल्डिंग में जाएंगे, अब लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट बनेंगे, जोश में आ गए, बोलेंगे कि वो तो बंदा सही बोलता था कि लॉन्ग टर्म का करो, आगे लॉन्ग टर्म का होल्ड कर लिए फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अब अक्सर क्या होता है ना कि आप ऐसे ही स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा भाग चुका होता है, क्योंकि अब वो लाइमलाइट में आ गया, अब वो पॉपुलर हो गया, आपको पता चल गया, सभी लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल पे हर दिन रॉकेट की तरह भाग रहा है। तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं, अभी भाग गया, अभी नहीं लेते हैं, अरे नहीं, कल भी भाग गया, चलो परसों ही भाग गया, अरे तो भाग रहा है, फिर लगेगा कि चलो इस बार ले ही लेते हैं। आप ले लोगे, ऊपर के लेवल पे ले लोगे, नीचे के लेवल पे कोई बताएगा तो क्या बकवास कर रहा है, घटिया स्टॉक बता रहा है, निकल जाओगे। ऊपर के लेवल पे लेके आप जो है होल्ड कर रहे हो, अरे मैं तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करता हूँ। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ, नीचे आ गया, कंसोलिडेशन होने लगा। ओके, अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो दिसंबर के महीने में यस बैंक 20 रुपये का हाई लगाया था, 20 रुपये के अराउंड। कुछ लोग ना जब बढ़ रहा था तो ज़बरदस्त न्यूज़ आने लगा कि ये फिर से 200 के पास जाएगा, 300 जाएगा, ऐसे वैसे बहुत लोग बोल रहे थे और एक्साइटमेंट में आ गए, आकर लोग जो है 20 रुपये पे ले लिए कि मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करूँगा। नीचे आ गया, आपको लगेगा कि कोई बात नहीं है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ, ऊपर जाएगा आने वाले समय में। अभी अराउंड 6 मंथ से ज़्यादा हो गया, 13 रुपये के आसपास वो प्राइस चल रहा है यस बैंक का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है ह्यूज लॉस में वो बैठे हुए हैं। अब उनको परेशान हो रहे हैं कि अरे यार, लॉन्ग टर्म वाला सही नहीं है, ट्रेडिंग ही सही है, स्विंग ट्रेडिंग करो, मोमेंटम ट्रेडिंग करो, बेस्ट रहेगा। तो वो फिर उनका मूड चेंज हो जाएगा, वो यहाँ से निकल के चले जाएंगे ट्रेडिंग में। ओके, और वो ज़्यादा मोटिवेट होने लगेंगे ट्रेडर से, उन लोग कॉल देते हैं कि यहाँ पे बाई करो, यहाँ पे सेल कर दो, टेक्निकल एनालिसिस करके कॉल देते हैं। नाउ इन दोनों के बीच में आपको क्या करना चाहिए। अक्सर लोग जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, वारेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला और बड़े बड़े लोगों के बारे में आपको बताएंगे और उनका एग्जाम्पल देंगे, उनके एग्जाम्पल के आधार पे बताएंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों बेस्ट है। हालांकि देखिए, दोनों का अपना एक प्रो है और कॉन्स भी है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का, या फिर जो भी है ट्रेडिंग वगैरह। बट वो जो है अच्छे अच्छे बात बता देंगे लॉन्ग टर्म का, और उसका जो डाउन साइड है उसको ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। आपको बोलेंगे कि विप्रो का स्टॉक उस समय अगर 10,000 लगाया होता तो आज उसका वैल्यू समथिंग है, बट ये नहीं बताएंगे कि उस समय टेक्नोलॉजी इतना हो जाएगा, इतना एडवांसमेंट होगा, उस समय किसी को नहीं पता था। अगर ऐसा पता होता तो सब लोग अपना घर, ज़मीन, प्रॉपर्टी सब कुछ बेच कर स्टॉक ले लेते। नहीं पता था उस समय, आज भी लोगों को नहीं पता है कि आने वाले 10 सालों में क्या होगा। उस समय भी कई सारे लोगों ने अलग अलग कंपनी में स्टॉक लिए होंगे, कुछ कंपनी डूब गए होंगे, वो नहीं बताएंगे कि जो डूब गया, वो बताएंगे जो चल गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट बनना है ना, तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप फिर प्राइस क्यों ट्रैक कर रहे हो। ह्यूमन का साइकोलॉजी है, अगर प्राइस अगर ट्रैक करोगे, कितना भी आपको फीड कर दिया जाएगा कि आप सेल मत करो, बट जब लॉस में जाने लगेगा ना तो आप सेल ही कर दोगे। जैसे यस बैंक का मैंने एग्जांपल दिया, 20 रुपये का था, अभी 13 रुपये के आसपास चल रहा है। कुछ लोग तो अभी सेल करके निकल गए होंगे कि क्या इसमें बेकार का पड़े रहना, ये कंसोलिडेट कर रहे, भागेगा नहीं भागेगा, चलो जो है पैसा निकाल लूँ, और अगर 20 से 13 आ सकता है तो 13 से 10 भी आ सकता है और मैं ट्रेडिंग करूँगा।
तो यहाँ पे आप समझिए बात को, आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो एज अ लॉन्ग टर्म और आप प्राइस को भी ट्रैक कर रहे हो, तो एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी आप लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और आप नीचे के लेवल पे सेल कर दोगे। कितना भी आप कोशिश कर लो, ह्यूमन का साइकोलॉजी होता है, एक अचानक से माइंड में क्लिक किया, अचानक से कुछ सेकंड में क्लिक किया, आप सेल करके निकल जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पेशेंस है ना, बहुत ऐसा नहीं होता है कि सब लोग को इतना पेशेंस रहेगा। आपका अपना खून और पसीने का पैसा लगा हुआ है, कितना पेशेंस दिखाओगे, सेल करके निकल जाओगे। मैं बता रहा हूँ आपको। और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में जो आपको मिलता है, जो कंपाउंड होता है मनी, आप बोल सकते हो कि 20%, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं देखने को अक्सर मिलता है, जो मैं फील किया हूँ। आप किसी एक स्टॉक का एग्जांपल दे दोगे, बट एक स्टॉक में कोई भी पैसा नहीं लगाता है, आप जो है डाइवर्सिफाई करके ही लगाते हो। तो जो भी डाइवर्सिफाई करके स्टॉक को लगाए हो, जो पैसा लगाए हो कई सारे स्टॉक में, उसका एवरेज अगर कुछ सालों बाद अगर आप देखोगे तो कुछ स्टॉक कॉन्सोलिडेट करेगा, कुछ गिरावट होगा, कोई एक साल भागेगा ही नहीं और ले देगा। जो कंपाउंडेड आपको जो CAGR मिलेगा यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगा एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप प्राइस को भी ट्रैक कर रहे हो, इतना मेहनत भी कर रहे हो, उसके बाद भी जो रिटर्न मिल रहा है वो केवल 20% मिल रहा है। ओके, बट ये भी तो बेस्ट है। हालांकि जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट है इंडिया में, लाइक PF हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया और देयर आर वेरियस, तो एज़ कम्पेयर टू जो भी इंस्ट्रूमेंट है उससे तो बेटर रिटर्न मिल रहा है, दैट्स गुड। बट यहाँ पर ही आपको सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए कि चलो 20% का रिटर्न साल में मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। ऐसे भी आप लार्ज कैप में लगा रहे हो, ये सोच कर लगा रहे हो कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लो रिस्क रहेगा, लॉस कम मिलेगा, रिस्क कम रहेगा। कहीं भी लगा लो स्टॉक मार्केट में, रिस्क तो रहता ही है, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। अक्सर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर टेक्निकल एनालिसिस को यूज ही नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए है ही नहीं, ये किसी अदर चीज़ के लिए बनाया गया है, मुझे इसको यूज ही नहीं करना है। ठीक है, वो टेक्निकल देखते भी नहीं है क्या है। ये मुझे लगता है कि बहुत ही बैड डिसीजन माना जाएगा, क्योंकि अभी आप ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़िए। ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज करके बड़े बड़े लोग जो वॉरेन बफेट, उन्होंने होल्ड किया कुछ स्टॉक में और वो जो है आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो ट्रेडिशनल अप्रोच था। आज पुरानी परंपराएं थी, आज के परंपरा के अनुसार चलिए और इसमें भी मुनाफा मिलेगा। कौन बोलता है नहीं मिलेगा? अरे आने वाले 10 सालों बाद देखना ना कि आपको मुनाफा मिला कि नहीं। शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसको क्यों देख रहे हो? तो यहाँ पे मैं इंट्राडे के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि इंट्राडे में एक टाइप का गैम्बलिंग होता है। हाँ, हालांकि वहाँ पे प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, बट लॉस होगा तो इतना ज़्यादा लॉस होगा कि जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो जो है एक मैनेज हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंट्राडे आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है एक दिन में। इट्स लाइक अ गैम्बलिंग। ओके, इंट्राडे का जो टिप्स लोग देते हैं, और ज़्यादातर ब्रोकर ही टिप्स देते हैं, क्योंकि उससे उनको ब्रोकरेज मिलता रहेगा और उनका अपना आराम से काम धंधा चलता रहेगा, मुनाफा आपसे कमाते रहेंगे। आपको प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो प्रॉफिट हो रहा है तो आप एक्साइटेड हो कि चलो शॉर्ट टर्म में हमको एक दिन में प्रॉफिट हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। बट जब लॉस होगा ना, तो आपने सारा पैसा लगा चुके होगे, वहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा और जो भी प्रॉफिट कमाए होगे ना, सब मैनेज हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। तो एट द एंड जो रिटर्न मिलेगा, एक साल अगर ट्रेडिंग करते हो तो बैंक एफडी इतना अगर रिटर्न मिल गया ना, तो आपको अच्छा ट्रेडर माना जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ट्रेडिंग करना चाहिए? तो जी नहीं, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म इंट्राडे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इंट्राडे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ के लॉस की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ज़्यादा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे ख़राब चीज़ लगता है, टाइम। वो इम्पॉर्टेंट टाइम जो ऑफिशियल टाइम है, उस टाइम में आप जॉब कर रहे हो या फिर कॉलेज कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, 9 to 3:30 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम का इस्तेमाल अगर ट्रेडिंग में करोगे तो आपका जो मेन स्किल है, मेन प्रोफेशन है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्योंकि जो मेन प्रोफेशन है वही आपका प्राइमरी अर्निंग का सोर्स है, वहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो फिर आप फंस जाओगे। तो अक्सर यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इंट्राडे में कि टाइम, बिकॉज जो टाइम दे रहे हो उसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। कंक्लूजन ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, आप दिमाग में बैठा लो। नाउ अब हम आते हैं स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग
बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो मेन टाइम है वो नहीं लग रहा है, जो ऑफिशियल टाइम है नहीं लग रहा है। अगर प्राइस देखना भी है तो ऑफिस में भी है, मैं मोबाइल निकाला, प्राइस देख लिया कि क्या ऊपर चल रहा है नीचे चल रहा है, डेट्स इट, ख़त्म। ज़्यादा आप ट्रैक नहीं करते हो, ज़्यादा आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो है टेक्निकल ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है। घर आए, डे का चार्ट लगाए, या फिर वीक में अगर बहुत ज़्यादा लंबा खेलना चाहते हो तो वीक का लगाए, टेक्निकल एनालिसिस किए और कल जाकर बाय कर लिए, डेट्स इट। पूरा दिन एंजॉय कर रहे हैं, शाम को आया 10-15 मिनट टाइम जो भी अपना एनालिसिस करने के लिए टाइम दिए और स्टार्ट हो गए। तो ये तो द बेस्ट मुझे लगता है, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम का बचत हो रहा है, सबसे बड़ा चीज़। दूसरा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हैं और जो मुनाफा मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जब ब्रेकआउट की ओर अगर कोई स्टॉक अगर होता है, और मेनली जो स्विंग और ये करते हैं वो मोमेंटम ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, और जो मार्केट का अप ट्रेंड होता है उसमें करते हैं, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ऊपर जाएगा। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस लेने में क्या दिक्कत है, नहीं गया, थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट होगा, अब उतना तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब बोलोगे कोई रिस्क नहीं लोगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, आपको रिस्क भी नहीं लेना है, पैसा भी ज़्यादा कमाना है, तो कैसे होगा। तो वहाँ पे जो है चंद दिनों में 1 से 2 वीक में, 1 to 2 वीक में आपको ज़बरदस्त मुनाफा मिलता है, मे भी 30-40% का रिटर्न मिल जाए। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करके स्विंग और मोमेंटम ट्रेडिंग ज़बरदस्त मुनाफा कमाते हैं। कुछ उनके फेवर में नहीं भी जाते हैं, तो जो नुकसान होता है बहुत छोटा पोर्शन होता है, बट जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो दैट्स द गुड थिंग अबाउट द स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग। तो मुझे लगता है कि स्विंग एंड मोमेंटम ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पैसा होता है आपके पास ही होता है, दैट्स द गुड थिंग। जो पैसा है आप ही के पास है ना। मान लीजिए कि ऊपर के लेवल में टेक्निकल आपको इंडिकेट किया कि सेल कर दो, ठीक है, आपका टेक्निकल एनालिसिस करता है कि सेल कर दो, आपने सेल कर दिया, ठीक है, ऊपर के लेवल पे सेल कर दिया, अब वो पैसा आपके पास है, तो पैसा आप से सुरक्षित है, आप बोल सकते हो। लॉस हुआ छोटा सा, मुनाफा हुआ बड़ा सा, और पैसा आपके पास है। अब वो जो पैसा आपके पास है उसका बहुत कीमत है, उसमें रिस्क नहीं है, फिर से घुसना होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस, बड़ा मुनाफा लेंगे। तो ये मुझे लगता है कि बेस्ट माना जाएगा। ओके, टेक्निकल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के टेक्नोलॉजी के युग में अगर टेक्निकल इंडिकेटर को आप यूज नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। टेक्निकल इंडिकेटर यूज करना है, आपके लिए आविष्कार किया गया है, आपके लिए बनाया गया है, इसको यूज कीजिए, प्रॉपर यूज कीजिए टेक्निकल इंडिकेटर। ओके, तो आप समझ गए कि मोमेंटम ट्रेडिंग यहाँ पे बेस्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मुनाफा कम मिलता है, लॉस नहीं बोलेंगे, मुनाफा कम मिलता है। लॉन्ग टर्म में लॉस क्या होगा, लॉस तो नहीं होता है बट रिटर्न कम मिलता है, ठीक है, रिटर्न कम मिलता है। इंट्राडे में आपका इंपॉर्टेंट जो टाइम, वैल्यूएबल टाइम लग रहा है, और जो ओवरऑल जो मैं बताया उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए। स्विंग और मोमेंटम ट्रेडिंग जरूर करें, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बट अगला क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास उतना भी टाइम नहीं है, आप ट्रैक नहीं कर रहे हो स्टॉक मार्केट के एक्टिविटीज़ को, प्राइस वगैरह नहीं मैनेज कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो उस समय आप जो है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में जा सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में आप सो जाइए, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, कोई मेहनत नहीं करना है और फ्री में पैसा मिल रहा है। दैट्स द गुड थिंग, और ये सबसे बेस्ट थिंग माना जाएगा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को। आप अपने स्किल पे फोकस कीजिए, जैसे आप डेटा साइंटिस्ट हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या डॉक्टर हैं, या फिर कुछ भी प्रोफेशन में हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर पूरा फोकस कीजिए, अपना मेन स्ट्रीम में फोकस कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए और ज़्यादा पैसा कमाइए। पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, म्यूचुअल फंड वाले को दे दीजिए, उन लोग अच्छे से फंड मैनेज करेंगे। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कीजिए आराम से, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट तो ये होगा ETF और म्यूचुअल फंड को दे दीजिए, लॉन्ग टर्म में स्टॉक ऊपर ही जाता है। ये जो सारे यूट्यूबर हैं ना जो बोलते हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को, आपको थोड़ा बेवकूफ़ बना देते हैं। आप मार्केट को भी ट्रैक कर रहे हो, आपके पास पेशेंस की भी कमी है, अब ज़रूर होता ही है भाई, इंसान है। आप माइंड में क्लिक करेगा, सेकंड में क्लिक करेगा, सेल करके निकल जाओगे, ठीक है, कितना हो कोई समझा देगा, क्योंकि आपका खून पसीने का कमाई वहाँ पे लगा हुआ है। तो इन लोग तो बोलेंगे कि चलो ऊपर ही जाएगा, लास्ट में बोल देंगे कि देखो मैंने 3 साल पहले बोला था, देखो आज कहाँ पे चला गया। तो आप एक स्टॉक तो लेते नहीं हो, डाइवर्सिफाइड करके लेते हो, कुछ उसमें नहीं भागेगा, कुछ भागेगा, और वो दिखा देंगे कि देखो मैंने बोला था। हालांकि लॉन्ग टर्म में तो ऊपर ही जाना है, सब कोई जानता है, रिटर्न कम मिलेगा, दैट्स द बैड थिंग। बट
क्योंकि आप अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो इधर, तो ये लेकर अच्छा ही माना जाएगा। बट अगर मार्केट की एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहे हो तो फिर शॉर्ट टर्म नहीं, स्विंग ट्रेडिंग और मोमेंटम ट्रेडिंग द बेस्ट माना जाएगा। नाउ ये सारे बातें हो गए, अब मैं स्मार्ट डिसीजन की ओर आता हूँ जिसमें ट्रेडिशनल के अच्छे चीज़ों को मैं ले लूँगा और अभी जो टेक्निकल एनालिसिस हो रहा है आज के जो युग में जो चल रहा है उसके अच्छे चीज़ों को मैं लेकर मिक्स कर दूंगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके अगर स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको यूजफुल होगा। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म का ही इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब आपको 10 स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि वो लार्ज कैप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप का ज़्यादा नहीं भागेगा। हाँ, अगर लार्ज कैप का स्टॉक है, पोटेंशियल है, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी भागता है 200-300% वो भी रिटर्न देता है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए आपको। थोड़ा रिस्क यहाँ पे तो ज़रूर है, ऑफकोर्स रिस्क रहेगा, स्टॉक मार्केट में तो हर जगह ही रिस्क है, बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रिस्क ज़रूर मिलेगा। बट ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो थोड़ा ज़्यादा जो है रिस्क तो यहाँ पर लेना ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो स्टॉक है जो फंडामेंटली सुपर स्ट्रांग है और फ्यूचर ओरिएंटेड है, उसे ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई कीजिए, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही कीजिए, बट टेक्निकल भी का भी सपोर्ट लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस करके आप ये पता लगाइए कि क्या अभी सेल का सिग्नल जनरेट हुआ है। अगर किसी स्टॉक में सेल का सिग्नल जनरेट हो गया, लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजी में मोस्ट ऑफ द मार्केट में जो भी न्यूज़ थे वो फैक्टर इन हो चुके थे, उसके बाद स्प्लिट भी हो चुका था, एक ज़बरदस्त 20% का गिरावट देखने को मिला, उस समय लोग परेशान हो गए। अब लॉन्ग टर्म वाले तो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाए, वो जो डाउन जा रहा था, तो वहाँ पे आपको सेल, टेक्निकल वाले तो सेल करके निकल गए होंगे, और जब सेल किए उसी समय एट द सेम टाइम वो किसी दूसरे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में वो इन्वेस्ट कर दिए, क्योंकि वो जब आप सेल करेंगे तो एट द सेम टाइम आप उस पैसे को वैलेट में और बैंक में नहीं रखेंगे, आप उस पैसे को किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, और आपका मेन एम होना चाहिए कि वो भी स्टॉक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा और उसमें जो है बाय का सिग्नल जनरेट हो रहा होगा। तो यहाँ पे सेल किए, वहाँ पे बाय किए, एक ही दिन में होना चाहिए। सेल कर रहे हो तो आइडेंटिफाई करके रखो, नहीं तो फ़ायदा क्या, वॉलेट में रख दिए, उससे अच्छा तो इन्वेस्ट ही छोड़ दो ना, इन्वेस्ट ही करके छोड़ दो। डाउन ट्रेंड आ रहा है तो क्या है, बाद में अप ट्रेंड आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, फिर बाउंस बैक तो करेगा ही, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर यहाँ पे अगर स्ट्रैटेजी अगर सही से अप्लाई नहीं किए तो प्रॉब्लम होगा, समझिए बात को। यहाँ पे आप जब सेल कर रहे हो तो एट द सेम टाइम दूसरा स्टॉक आपको बाय करना है, जो भी फंडामेंटल सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, और अपने पोर्टफोलियो में कम से कम स्टॉक रखें, इतना ही स्टॉक रखें जो आप डेली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं, उसके टेक्निकल और फंडामेंटल सब कुछ, उसके न्यूज़ वगैरह रखो। अगर आप आइडेंटिफाई सही से नहीं कर पाएंगे तो ये जो है एक डिजास्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सेल कर दिए, सेल करके वॉलेट में रख दिए, कुछ मिल नहीं रहा है उसका, उससे अच्छा इन्वेस्टर छोड़ दो। तो ऐसा ना करें, स्टॉक फाइंड आउट करके रखना पड़ेगा आपको। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि ये बेस्ट चीज़ है। ट्रेडिशनल के अच्छे चीज़ों को लो और अभी जो मार्केट में चल रहा है उसके अच्छे चीज़ों को लो, दोनों को कंबाइन कर दो। अब अगर मार्केट में अगर एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहे हो तब ये करना है। अगर मेहनत नहीं करना चाहते हो तब आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए चले जाओ। बेस्ट तो ये होगा म्यूचुअल फंड और ETF ले लो, झमेला ही ख़त्म। उसमें वो डाइवर्सिफाई करके बनाते हैं, रिटर्न अच्छा खासा मिल जाता है। क्यों ये सब के झंझट में पड़ना। मैं अपने चैनल पे आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ और अच्छे स्टॉक का फंडामेंटल, टेक्निकल सब कुछ मैं बताता हूँ। इंट्रिंसिक वैल्यू, उसका वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, किस लेवल पे बाई करना चाहिए, सब कुछ मैं बताता हूँ। तो चैनल को याद रखना, सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं टेक्निकल में एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, टेक्निकल टफ नहीं है। कुछ लोग टेक्निकल बोलते हैं ना कि अरे कोई बंदा कैसे बोल लेता है कि इस लेवल पे बाई करो, इस लेवल पे सेल कर दो, कैसे पता चलता है। भाई वो भगवान नहीं है, वो आप भी कर सकते हो। टेक्निकल इज़ वेरी वेरी ईजी, सुपर ईजी, हलवा है। टेक्निकल सुपर ईजी है, फंडामेंटल टफ हो सकता है बट टेक्निकल सुपर इजी है और कोई भी बंदा कर सकता है। उसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई कोर्स नहीं चाहिए, फ्री, एब्सोल्युटली फ्री में आप सीख सकते हैं। कई सारे वीडियो अवेलेबल हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई कुछ और बताता है, कुछ और बताता है, तो आप थोड़ा अपना माइंड भी अप्लाई कीजिए और थोड़ा पेपर ट्रेडिंग कीजिए कि चलो ऊपर गया, इंट्राडे का चार्ट खोल लीजिए, ठीक है, सीखना है तो इंट्राडे का चार्ट खोल लीजिए। तो सेल सिग्नल जनरेट हुआ तो वहाँ पे सेल कर दिए, झूठ मूठ का मतलब अपने पेपर में नोट करके रखिए। सेल कर दिए, नीचे होगा बाई करिए, देखिए, टेस्ट कीजिए,
टेस्ट कीजिए, अरे ये तो काम कर रहा है तो चलो अब हम रियल में करते हैं, मतलब इंट्राडे नहीं, आप स्विंग के लिए करेंगे, मतलब डे हो गया या फिर 1 वीक का चार्ट लगाकर करेंगे। इस तरह से आप जो है बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, और आपको मुनाफा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज़ समझिए बात को, सपोज डिक्सन को आपने ऊपर के लेवल पे सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, बेच दिए, तो क्या आप दोबारा से एंट्री नहीं करेंगे? नहीं, आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। सोचिए, लॉन्ग टर्म प्लस टेक्निकल, तो यहाँ पे सेल कर दिए थे तो आप जीटीटी ऑर्डर लगा कर, अरे जीटीटी बहुत बेहतरीन फीचर है, इसका इस्तेमाल कीजिए। नहीं रहता तो बात अलग है, फिर तो हम दूसरा सोचते, अगर है तो क्या प्रॉब्लम है। तो अगर 4000 पे आप बेच दिए तो दोबारा से आप क्या करेंगे कि आप जीटीटी लगा के रखेंगे कि 4000 के बाद 4100 पे अगर प्राइस आएगा उसको तोड़ेगा तो फिर से हम ज्वाइन हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म हो गया, क्योंकि आप जिस लेवल पे सेल किए थे उसी लेवल पे कुछ समय बाद बाय कर लिए, और ये जो पीरियड जो कंसोलिडेशन और गिरावट का था उसका जो है इस्तेमाल, आप उस फंड का इस्तेमाल जो है किसी और में कर लिए, जिस कोई अदर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक था उसमें ट्रेडिंग करके आप कर लिए, फिर उसमें डाउन ट्रेंड आएगा तो उसमें सेल करके इसमें बाई कर लिए। तो इस तरह से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। थोड़ा समझाने के चक्कर में मैं रिपीट कर दिया वर्ड को, उसके लिए सॉरी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं, अनबायस होकर मैं आपको बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं केवल लॉन्ग टर्म का आपको बताऊंगा और फिर केवल शॉर्ट टर्म में या फिर ट्रेडिंग के लिए बताऊंगा, नहीं, अच्छे चीज़ों को बताऊंगा और उसमें से जो बुरे चीज़ें हैं, जो कॉन्स हैं, उस पार्ट को मिनिमाइज करने का प्रयास करूँगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको केवल और केवल प्रॉफिट हो, क्योंकि आप बहुत ही इनोसेंट इन्वेस्टर हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।